बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 8 सितंबर 2020 है और आज की तारीख में जो पाकिस्तानियों का एक बड़ा गिला था कि सऊदी एयरलाइन ने अपनी वेबसाइट पे पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं दिया, तो आज पाकिस्तान का नाम भी उसमें शामिल कर लिया गया है। इस बारे में हम डिटेल ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं वीडियो में कि क्या वजूहात हैं और इस लिस्ट से किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का जो ऐलान है उस पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ओपन होने की ये अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल एक गिला था जो स्पेशली पाकिस्तानियों को, क्योंकि इससे पहले तमाम ममालिक जो एशिया के थे वो तकरीबन मैक्सिमम ममालिक जो थे जिनकी लेबर ज़्यादा है सऊदी अरेबिया में, जिस तरह इंडिया, बांग्लादेश, फिलिपाइन और इस तरह के जितने भी ममालिक थे वो ऑलरेडी इस लिस्ट में मौजूद थे। पाकिस्तान का नाम ना होने की वजह से गिला आ रहा था, तो पाकिस्तान का नाम बिलाखिर आ चुका है। पाकिस्तान के लिए शराइत और ज़वाबित क्या है हम आप लोगों को यहाँ पर बता देते हैं कि ये सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट पर इन्होंने अपडेट कर दिया है और पाकिस्तान जाने वालों के लिए, सफ़र करने वालों के लिए जो हिदायत हैं सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट पर, उसके मुताबिक जो सबसे पहला पॉइंट है, उन्होंने सबसे पहला जो आप जाएंगे तो आपके पास जो फॉर्म होता है, जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो तमाम लोगों को वो फिल करना होता है। कोई नॉर्मल फॉर्म है, जहाज में आप लोगों को फॉर्म मिलता है, वो आपने फिल करना होता है, उसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं होती। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि आपका जो कोरोना टेस्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए और 72 घंटे पहले का टेस्ट आपका होना चाहिए। ये पीसीआर की यहाँ पर बात की जा रही है, आप लोगों को इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल रूल है और इससे पहले पाकिस्तान में पीसीआर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के लिए सफ़र कर रही हैं तो अब तक ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर सऊदी एयरलाइन से सफ़र करते हैं तो हो सकता है वहाँ पे ज़रूरत पड़े, लेकिन क्योंकि सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट्स जा नहीं रही थी और अभी जब यहाँ पे नाम आया तो इससे लगता है कि सऊदी एयरलाइन भी अपना ऑपरेशन पाकिस्तान के लिए स्टार्ट करेगी। और कराची वालों के लिए स्पेशल मसला है, कराची वालों के पहले कराची सऊदी एयरलाइन जा रही थी, उसके अलावा कोई एयरलाइन नहीं जा रही थी और अब भी कराची के लिए फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सर्जिकल मास्क। जो आपने मास्क पहनना है, आपने पूरे सफ़र के दौरान मास्क पहन के रखना है और इसके बाद जी खाने के दौरान आप मास्क नहीं पहनेंगे, ज़रूरी नहीं है। जब मेल टाइमिंग है आपका, मील टाइमिंग में आपको ज़रूरत नहीं है मास्क पहनने की, बाकी आप पूरे सफ़र में मास्क पहन के रखेंगे। चौथे नंबर पर है कि आप अपनी सीट पर रहेंगे, आप अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, ना आप किसी से सीट चेंज करेंगे और ना ही आप जहाज़ के अंदर आपको घूमने फिरने की इजाज़त भी नहीं होगी। और 5वें नंबर पे है इंटरनेशनल पैसेंजर हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द गेस्ट। ये जो आपका फॉर्म होगा जो आपने फिल किया है, जो तमाम जहाज़ों में तमाम लोगों को मिलता है, वो फॉर्म आपको एयरपोर्ट पर पहुंचकर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लोग वहाँ पे होंगे उनको आप लोगों ने जमा करवाना होगा। इसी तरह आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वहाँ पे जो लोग बैठे होंगे जहाँ पे आप फॉर्म जमा करवाएंगे जिस काउंटर पे, तो आपसे एक शॉर्ट इंटरव्यू भी वहाँ पे लिया जाएगा। इंटरव्यू क्या होगा, आपको पहले कोरोना हुआ है या नहीं हुआ, आपके साथ रहने वाले किसी को, आपकी फैमिली में किसी को तो नहीं हुआ, बस इस तरह की चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी। और 7वें नंबर पे हैं जी गेस्ट हु पास्ड थर्मल स्कैनर एंड इंटरव्यू विल अंडरगो सेल्फ क्वारंटाइन एट देयर होम फॉर एट लीस्ट 14 डेज। अगर आप अपना इंटरव्यू पास कर लेते हैं, इंटरव्यू के जवाब तो मैंने आपको दे दिया, वैसे ही आपने बताना है मुझे कोरोना नहीं हुआ या हुआ था तो 6 महीने पहले, 4 महीने पहले हुआ था या फैमिली में, यही सवालात होंगे। अगर आप अपना इंटरव्यू पास कर लेते हैं और अगर आपका जो थर्मल स्कैनर है आपको क्लियर कर देता है, वहां पर जो स्कैनर लगे हुए हैं, अच्छा ये भी लोग सवाल करते हैं हम तो वहां पे गए, हमें तो एयरपोर्ट पे चेक ही नहीं किया गया, हमारा टेम्परेचर ही किसी ने चेक नहीं किया। तो कम टेम्परेचर अभी नॉर्मल इस तरीके से नहीं चेक किया जाता, वहां पर थर्मल कैमरे लगे हुए हैं, जहां से आप गुजरते हैं वो आपको स्कैन कर लेते हैं और मैनुअली आपका टेम्परेचर नहीं कर लिया जाता वहां पे, तो आपका टेम्परेचर ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा आपकी सेहत के बारे में जो सवालात होंगे, आपको खांसी तो नहीं है, आपको बुखार तो नहीं है, आपको सांस की प्रॉब्लम तो नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो आप जब वहां से पास हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको अपने घर पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। दोबारा से दोहरा देता हूँ, ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुलने के ये ऐलान नहीं है। जो ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स के खुलने का ऐलान होगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।
उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।